नमस्कार। मुंबई से प्रकाशित होने वाले नवभारत टाइम्स के 10 मई 2023 के अंक में छपी खबर के आधार पर आज के इस विशेष समाचार का प्रसारण किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली माया की नगरी मुंबई में रोड के किनारे राहगीरों को चलने के लिए बने फुटपाथ का एक एक इंच धंधा लगाने के लिए किराए पर दिया जाता है। फुटपाथ की जगह को सरकार किराए पर नहीं देती है। मुंबई से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के 10 मई 2023 के अंक में छपी खबर के अनुसार उसको किराए पर देने वाली कुछ ऐसी अनधिकृत एजेंसियां हैं जो मुंबई नगर महापालिका और मुंबई पुलिस के सहयोग से संचालित होती हैं। नवभारत टाइम्स आगे लिखता है कि नवभारत टाइम्स के 3 रिपोर्टरों दामोदर व्यास, मनीष झा और कौशिक नायक द्वारा एक हफ्ते के जोखिम भरे स्ट्रिंग ऑपरेशन से यह खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। बोरीवली, कांदिवली, मलाड, अंधेरी, दादर, क्रॉफर्ड मार्केट, CSMT, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, भूलेश्वर आदि स्थानों के फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने के लिए फुटपाथ की जमीन का भाव भी अलग अलग होता है। हाकर्स को प्राइम लोकेशन के हिसाब से किराया देना पड़ता है। अब्दुल रहमान स्ट्रीट के फुटपाथ का किराया प्रतिदिन का 1500 रुपया, क्रॉफर्ड मार्केट का एक दिन का किराया 1000 रुपया, CSMT का एक दिन का किराया 1000 रुपया, दादर का 800 रुपया, अंधेरी का 700 रुपया, भूलेश्वर का 600 रुपया, बोरीवली का 600 रुपया, मलाड का 500 रुपया और कांदिवली का एक दिन का किराया 400 रुपया है। यही नहीं, फुटपाथ की उस जगह का डिपॉजिट भी देना पड़ता है। अखबार आगे लिखता है कि दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट, मनीष मार्केट के आसपास, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, जुमा मस्जिद से सटे इलाकों में फुटपाथ पर धंधा करने के लिए 5 से 10 लाख रुपया डिपॉजिट और 40 से 50 हजार रुपया प्रतिमाह किराया देना पड़ता है, जिस किराए में पुलिस और BMC दोनों मैनेज होते हैं। वहां के फुटपाथों पर जगह के साइज से किराया मकानों के किरायों से भी ज़्यादा है। मुंबई के कई फुटपाथों को तो 3-3 शिफ्टों में आवंटित करके एक ही जगह का 3-3 लोगों से किराया लिया जाता है। सुबह के समय एक रहेगा, दोपहर के समय दूसरा रहेगा और शाम के समय तीसरा रहेगा। एक ही जगह का तीनों शिफ्ट का किराया अलग अलग होता है। असली धंधा तो शाम को होता है, इसलिए शाम का किराया सबसे ज़्यादा होता है। नवभारत टाइम्स अपने 12 मई 2023 के अंक में लिखता है कि मुंबई के कई इलाकों के फुटपाथों पर तो लेडीज लैंडलॉर्ड की बादशाहत चलती है। ये महिलाएं पहले फुटपाथ पर बैठकर चूड़ी, फूल और गजरा बेचती हैं, फिर कई सालों के बाद वही जगह भाड़े पर दे देती हैं। मुंबई के फुटपाथ को बेचने का ये काम एक पूरे रैकेट या सिंडिकेट द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। फुटपाथ के हाकरों से किराया भी एक सिस्टम की तरह वसूला जाता है, जिसमें फुटपाथ पर बैठकर धंधा करने वाले हाकरों का किसी कोऑपरेटिव या पदपेढ़ी में अकाउंट होता है, जिसका प्रतिनिधि शाम के समय रोजाना का किराया लेता है और अकाउंट में जमा कर देता है। कुछ लोगों की सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार रकम जमा होती है। जो व्यक्ति पुलिस की लाइन संभालता है वह एक सेक्शन में हाकर से पैसे लेकर पुलिस को हफ्ता पहुंचा देता है। BMC का हफ्ता महीने का होता है, इसलिए BMC किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखती है। कहीं कहीं तो दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने फुटपाथ पर धंधा लगवाते हैं। वे हाकर से 10 से 20 हजार रुपया महीने का लेते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार के आंकड़ों के अनुसार मुंबई के फुटपाथों को बेचने की काली कमाई 8,760 करोड़ रुपए सालाना है, जो आज के समय में बहुत बड़ी रकम है। ये धंधा कोई नया नहीं है, ये धंधा कई 100 सालों से एक सिंडिकेट की तरह चल रहा है। इसे न तो पुलिस ही रोक सकती है, न तो BMC ही रोक सकती है और न तो कोई भी मौजूदा राज्य सरकार ही रोक सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि फुटपाथ को बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों इस देश के वोटर हैं। यदि कोई पुलिस अधिकारी इसे बंद करना चाहता है तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। यही स्थिति BMC के अधिकारियों की भी होती है, उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस और BMC के अधिकारियों का ट्रांसफर सत्ताधारी सरकार के कुछ प्रतिष्ठित महान नेताओं के दबाव में होता है। सरकार तो इस लफड़े में एकदम से नहीं पड़ती है, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है कि सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर समझती है। मुंबई का वह फुटपाथ जो राहगीरों को चलने के लिए बनाया गया है, उसकी बिक्री और खरीद तब तक चलती रहेगी जब तक ये दुनिया कायम रहेगी।
तो दोस्तों, अब मुंबई के फुटपाथों के बिक्री और खरीद के खुलासे के विशेष समाचार का प्रसारण समाप्त हुआ। फिर किसी खुलासे के समाचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।